पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपए कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत आपको बतानी थी। यहां पर दोस्तों हमने मान ली कि जो प्रिंटर की कीमत है वो है एक्स रुपए। तो यहां पर दिया हुआ है प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है, तो टेलीविजन की कीमत क्या हो गई, एक्स अपॉन 2 हो गई। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर अगर आप निकालेंगे x माइनस एक्स बटा 2 तो ये 35,000 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x बटा 2 बराबर 35,000। यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70,000 रुपए हो गई x की वैल्यू। इसका मतलब हमने x माना था प्रिंटर की वैल्यू, तो टेलीविजन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, x बाई 2 हो जाएगा, कितना 35,000 हो जाएगा। यही आपको निकालना था, टेलीविजन की कीमत 35,000 रुपए होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू तक जाता है और फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटकर आ जाता है, तो आपको पूरी यात्रा में औसत चाल निकालनी थी। दोस्तों याद रखिए, जब भी आने और जाने की दूरी समान हो उस केस में जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वो होती है 2 गुना जाने की स्पीड गुणा आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा जाने की स्पीड देखिए यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा आने की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपॉन 60 प्लस 100। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 100 बटे 160। यहां से हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 100 25 बार जाएगा और 2 से 6 3 बार, तो 25 तियो हो जाएगा 75। इसका मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा उसकी औसत चाल होगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। मतलब इसका संबंध जो इससे है और इसका संबंध जो इससे है, तो वही इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, जिसका संबंध 15 से होगा, ये पूछा गया है। अगर दोस्तों आप इन दोनों को देखेंगे तो इसमें अगर आप 11 को उठाकर इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें 9 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 121 प्लस 9 बराबर 130। ये दूसरी संख्या मिल गई। ऐसे दोस्तों आप अगर तीसरी संख्या को उठाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो आपको 58 मिलेगा, चौथी संख्या मिल गई। सेम कंडीशन को यहां अप्लाई कीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए प्लस कर दीजिए 9, तो 225 प्लस का 9 ये हो जाएगा 234। अर्थात दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x और 28 अनुपात 42 समानुपात 42 अनुपात y है तो 2x प्लस y का मान आपको ज्ञात करना था। सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करके इस x की वैल्यू निकालिए। 9 अनुपात 12 बराबर 12 अनुपात x दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 12 बटे 9। यहां से कट होगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अब यहां पर दोस्तों लगाइए, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो 28 अनुपात 42 बराबर 42 अनुपात y, तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 42 गुणा 42 बटे 28। 14 दूनी 28, 14 तियो 42, 2 से 42 21 बार जाएगा और 21 तियो हो जाएगा 63। अर्थात दोस्तों y की वैल्यू आई 63। अब दोस्तों आपसे पूछा गया 2x प्लस वाई, तो यहां पर 2 गुणा x की वैल्यू निकल के आई 16 प्लस y की वैल्यू निकल के आई 63, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 में 63 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 95। अर्थात दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में हैं, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। दोस्तों, जो अनुपात दिया गया है आपको यहां पर इसका यूज करना है। पहली संख्या 7x है और माइनस दूसरी संख्या 3x है। इनके बीच अंतर आपको दिया हुआ था 52, यहां 52 रख दीजिए। 7x माइनस 3x हो जाएगा 4x बराबर 52। तो x की वैल्यू यहां से आपको 13 मिलेगी। तो बस आपको बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 सत्ते 91 और छोटी संख्या हो जाएगी 13 तियो 39। तो दोनों संख्याएं हो गई 91 और 39। यही पूछा गया था, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 91। अर्थात दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, ए 100 अंडे 4 मिनट में बीन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में बीन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे बीनने का काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों, अगर ए दोस्तों 4 मिनट में 100 अंडे बीनता है तो 1 मिनट में कितने अंडे बीनेगा वह, 100/4 अर्थात 25 अंडे 1 मिनट में बीनेगा। बी दोस्तों 1 मिनट में कितने अंडे बीनेगा, 100/5 अर्थात 20 अंडे प्रति मिनट बीनेगा। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितने अंडे बीनेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा 25 प्लस 20 45 अंडे बीनेंगे। तो 450 अंडे बीनने में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये 450/45 कर दीजिए। 45 धाम 450 अर्थात 10 मिनट का टाइम लगेगा 450 अंडे को बीनने में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे त्रिभुज से पूछा गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर हैं। जब भी दोस्तों आपको विषम बाहु त्रिभुज दिया हो तो इसका एरिया होता है √s इंटू s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। जहां पर s क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए और उसका कर दीजिए आधा। अर्थात तीनों भुजाएं कितनी है, 12 प्लस 14 प्लस 16/2, ये हो जाएगा 42/2 बराबर 21 जो है s की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वहीं पर दोस्तों a जो है पहली भुजा है, b जो है दूसरी भुजा है और c जो है तीसरी भुजा है। अब एरिया निकल आएगा आराम से, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। s की वैल्यू है 21 गुणा s माइनस a 21 माइनस 12 9 हो जाएगा, गुणा s माइनस b 21 माइनस 14 जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणा s माइनस c मतलब 21 माइनस 16 हो जाएगा 5। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर 21 को लिखिए 7 गुणा 3 गुणा 9 9 रहेगा, गुणा 7 गुणा 5। देखिए 7 गुणा 7 अंडर रूट के अंदर है तो बाहर हो जाएगा 7, ऐसे ही 9 भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, 5 तियो 15। तो 7 तियो 21 अंडर रूट 15 जो हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा 21 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति से आपसे यह प्रश्न पूछा गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको बताना था किस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में करना है, जो हर है आपका इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। अर्थात दोस्तों ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरे टर्म को अंडर रूट से बाहर लेके आइए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बचेगा। अब इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा हो गया। अर्थात दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद जो रिटेलर है अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा।
डीलर के लिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,000 से 2,000 कम, मतलब 3,000 जो है ये डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए जो रिटेलर है, रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 3,000 का 90%, क्योंकि 10% छूट मिल जाती है, तो 3,000 का 90% हो जाएगा दोस्तों 2,700 रुपए। अब दोस्तों ग्राहक के लिए 5% की छूट रिटेलर दे देता है, तो जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए 2,700 रुपए का 95% लिया जाएगा ग्राहक से। तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 27 गुणा 95 हो जाएगा 2,565 रुपए। ये जो है ग्राहक को मूल्य पड़ेगा, अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2,565 रुपए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया 2.666 प्लस 2.77 को भिन्न के रूप में निरूपित करना था। अगर हम दोस्तों पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, x बराबर 2.666 दिया हुआ था। अगर हम दोस्तों दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x बराबर हो जाएगा 26.6666 आएगा। अगर हम दोस्तों 10x वाले टर्म में से x वाला टर्म माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 26.666 माइनस 2.666 क्या आएगा दोस्तों, अगर माइनस करेंगे 0.66 वाला टर्म सारे जीरो हो जाएंगे, यहां 6 में से 2 गया 4 और ये 2, तो मतलब 9x बराबर आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 24/9। अब सेम चीज यहां पर भी अप्लाई करिए, तो यहां पर अगर हम दोस्तों y इक्वल टू मान लें 2.777 डैश, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10 बाई बराबर 27.777 डैश। अब दोस्तों 10 y में से y वाला टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9y इक्वल टू 27 माइनस 2 25 आएगा, अर्थात y इक्वल टू हो जाएगा 25/9। अब इन दोनों को ऐड करिए, यही है देखिए x, ये है y, x प्लस y करें क्या आएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 24/9 प्लस 25/9, एलसीएम 9 आएगा, 24 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49। तो x प्लस y की वैल्यू आई 49/9। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों एज से पूछा गया, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। हमने दोस्तों हमारी वर्तमान आयु मान ली x, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस का 25 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब x माइनस का 5 और पिता की आयु में से 5 माइनस करेंगे तो x प्लस का 20 हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था, मतलब x माइनस 5 और x प्लस 20 को ऐड करेंगे तो ये 39 आना चाहिए। यहां क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15, तो 39 माइनस 15 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 24/2 बराबर 12 वर्ष। हमने क्या माना था दोस्तों, x हमने मेरी आयु मानी थी, मतलब यहां पर जो मेरे पिता की आयु है इसका मतलब x जो है मेरी आयु थी। यही पूछा गया है, मेरी वर्तमान आयु x की वैल्यू 12 वर्ष आई है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे एज से पूछा गया, सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। तो सरला को s से और किशोर को k से डिनोट कर रहे हैं, इनकी आयु का योग 26 दिया था। यदि 3 वर्ष पहले सरला की एज s-3 हो जाएगी और किशोर की एज जो हो जाएगी k-3 हो जाएगी। क्या कंडीशन दी है, 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, अर्थात दोस्तों k-3 बराबर दिया हुआ था 3/2 गुणा s-3। तो आपको सरला की वर्तमान आयु बतानी थी, तो इसे हल करिए, 2k-6 बराबर 3s-9 हो जाएगा। माइनस का 9 इधर आएगा और 2k को उधर ले जाइए, 3s-2k यहां पे हो जाएगा बराबर 3। एक समीकरण ये दिया हुआ था s प्लस k बराबर 26,
आपको दोस्तों सरला की आयु निकालनी है, तो के की जगह 26 माइनस एस रख दीजिए इस समीकरण में। तो 3 बराबर 3s माइनस 2 गुणा के की जगह 26 माइनस एस रख दीजिए। अब हल कर लीजिए। 3 बराबर 3s माइनस 26 दूनी 52 माइनस माइनस प्लस का 2s। 3s और 2s को ऐड करिए दोस्तों, 5s हो जाएगा, बराबर माइनस का 52 इधर आएगा तो 55 हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 55/5, 11 बार जाएगा तो 11। इस तरीके से सरला s की वैल्यू 11 आई। सरला की एज हो गई 11 वर्ष। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया।